बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री आनंदपुर दरबार में सुरत शब्द योग, ज्ञान, वैराग, प्रेम और भक्ति का अद्भुत सामंजस्य है। अक्सर संत वाणियों में यही कहा जाता है कि प्रेम ही प्रभु को पाने का सर्वोत्तम साधन है। प्रेम के सामने ज्ञान कोई महत्व नहीं रखता। महापुरुषों ने यहाँ पर प्रेम और ज्ञान दोनों को ही गुरु भक्ति का एक अंग सुझाया है। इन दोनों में तालमेल होने पर ही अनुशासन से जीवन में गुरु भक्ति के रास्ते पर चलने में परिपक्वता आती है। ऐसा मार्ग सुझाने के लिए महापुरुष किसी रचना का उद्घाटन करके प्रत्यक्ष प्रदर्शित करते हैं। कोई न कोई ऐसी लीला रचाते हैं। उस लीला के माध्यम से हम जीवों को समझाते हैं, यकीन दिलाते हैं। एक बार की श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला है, जो कि अमर ज्योति दर्शन में वर्णित है कि एक बार श्री गुरु महाराज जी सद्गुरु दाता दयाल जी ने विदेश में कृपा फरमाई और फिर वहीं पर रहते हुए ही श्री प्रयाग धाम से दशहरा पर्व श्री आनंदपुर में मनाने का प्रोग्राम बनाया। जैसे विदेश से श्री गुरु महाराज जी वापसी कृपा करते हैं देश में, तो पहले श्री प्रयाग धाम और फिर प्रयाग धाम से आनंदपुर में आने का जो प्रोग्राम बनाया। अभी श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी विदेश में ही थे कि दिल्ली, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर आदि स्थानों में ये चर्चा फैल गई कि दशहरे के पर्व पर श्री आनंदपुर में सभी गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन होंगे। श्री गुरु महाराज जी कृपा करने वाले हैं। श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा करेंगे। फिर उसके बाद में श्री आनंदपुर में दशहरा मनाया जाएगा। प्रेमी गुरुमुख फोन के द्वारा एक दूसरे से फिर पूछने लगे कि ये प्रोग्राम कहाँ से आया है, कैसे पता चला कि श्री गुरु महाराज जी आनंदपुर में दशहरे का पर्व मना रहे हैं। अब इसका उत्तर किसी के पास नहीं था, लेकिन सब पर एक ही धुन सवार थी कि श्री आनंदपुर में श्री दर्शन होंगे। तो काफ़ी संगतें दशहरे से पहले ही श्री गुरु महाराज जी का विदेश से आगमन देखने के लिए इकट्ठी हो गई। श्री आनंदपुर के प्रबंधक जन बड़े आश्चर्यचकित थे कि यहाँ पर तो अभी कोई समाचार है नहीं, कोई सूचना मिली नहीं, फिर इतनी संगत यहाँ कैसे आ गई। सबको यही कहते कि अभी तो विदेश से बम्बई में आगमन की सूचना ही नहीं मिली, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी पहले बम्बई में कृपा करते हैं। फ्लाइट के द्वारा जो सफ़र करके आते हैं तो बम्बई में आते हैं, फिर बम्बई से श्री प्रयाग धाम कृपा करते हैं। तो कोई कहीं भी समाचार ही नहीं है। जब बड़े बड़े प्रबंधकों को कोई समाचार, कोई सूचना नहीं है, तो बड़े आश्चर्य की बात थी।
सब एक ही आवाज़ में उत्तर देते कि हमें भी गुप्त संदेश मिला है, हमें भी कहीं से गुप्त सूचना मिली है, आप भी इसे गुप्त रखना। तो उधर श्री गुरु महाराज जी के आगमन का कोई समाचार ना पाकर संगतें उदास तो जरूर हुई, परंतु दशहरे का पर्व बीत जाने पर भी कोई वापस लौटने को तैयार ना हुआ। दशहरे का पर्व बीत गया, लेकिन दर्शन किसी को ना होने पर भी सभी संगत वहाँ श्री आनंदपुर में डटी रही। क्या ये श्री गुरु महाराज जी ने रचना रचाई, क्या लीलाधारी भगवान ने ये लीला रचाई कि कोई आनंदपुर से वापस लौटने को तैयार ही ना हुआ। क्योंकि जो जालंधर और उस तरफ जो समाचार मिले थे तो वहीं से संगत आई हुई थी, तो उन्हीं में से जालंधर से आई हुई कुछ संगत ने फिर निराश मन से वापस लौटने का विचार कर लिया, परंतु उनके दिल में एक झलक पाने की बड़ी अभिलाषा थी। फिर भी जैसे तैसे अपने हृदय को धीरज बंधाते हुए वापस जाने के लिए वे सब बीना रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। श्री आनंदपुर से चल पड़े, बीना के स्टेशन पर पहुंच गए। पंजाब की ओर जाने वाली ट्रेन कुछ घंटे लेट थी। इधर आपने श्री गुरु महाराज जी ने प्रयाग धाम में 2 दिन दर्शन दिए और फिर अचानक ही श्री आनंदपुर आने के लिए ट्रेन में विराजमान हो गए। बीच रास्ते में ही श्री आनंदपुर में पहुंचने की शुभ सूचना दे दी। जब श्री गुरु महाराज जी की जैसी मौज होती है वैसा ही संदेश प्रबंधकों के द्वारा प्रबंधकों को दिया जाता है। ट्रेन जिस समय बिना स्टेशन पहुंची तो वहाँ वापस जाने के लिए जो संगत मौजूद थी, फिर उसको उन संगत को ये मालूम होने में जरा भी देर न लगी कि महाप्रभु जी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी इसी ट्रेन में विराजमान हैं। श्री दर्शन का सौभाग्य पाकर उनके हर्ष की सीमा न रही, कोई खुशी का ठिकाना न रहा। वे सब अपना वापस जाने का प्रोग्राम कैंसिल करके श्री गुरु महाराज जी के साथ श्री आनंदपुर लौट आए। श्री आनंदपुर नगरी में श्री प्रभु जी के शुभ स्वागत के लिए खूब सजावटें की गई थी। गुरुमुख सेवकों ने बहुत हर्षोल्लास से खुशी में झूमते हुए तथा जयकारे लगाते हुए पुष्प मालाएं और गुलदस्ते भेंटा कर अपने महाप्रभु जी का शुभ स्वागत किया। और आपने भी अपनी कृपा दृष्टि और शुभ आशीर्वादों से सबको खूब निहाल किया। फिर प्रबंधक जनों और स्थायी निवासियों को अपने नज़दीक बिठाकर वचन फरमाए कि श्री आनंदपुर विश्व विख्यात परमार्थ भक्ति का दरबार है। देश विदेश में रहने वाले गुरुमुख प्रेमी रूहानी लाभ उठा रहे हैं। वे श्री आनंदपुर के दर्शन करने और झलक पाने के लिए आतुर हैं। श्री आनंदपुर विशेष स्थान है, इसके सेवक भी विशेष हैं और यहाँ का प्रबंध भी विशेष होना चाहिए। मतलब यह है कि सबको अनुशासनबद्ध होना चाहिए। अनुशासन से
एक संस्था का मूल्यांकन होता है। इसके जिम्मेदार प्रबंधक जन तथा सभी शरणागत स्थायी निवासी हैं। यहाँ पर प्रत्येक कार्य क्षेत्र की ओर ध्यान रखें कि कोई भी यहाँ के आचार व्यवहार से, भक्ति पथ से विचलित ना हो पाए, डगमगाने ना पाए और स्वयं भी अनुशासन में रहें और सबको अनुशासन प्रिय बनाए। ऐसे श्री गुरु महाराज जी ने सभी के प्रति सुंदर वचन सुनाए। तो प्रबंधकों ने विचार विमर्श किया कि जब महाप्रभु जी यहाँ से प्रस्थान करने लगें तो संगत स्टेशन पर नहीं होनी चाहिए, न ही और कोई संगत यहाँ बिना आज्ञा के आनी चाहिए। इतने शीघ्र ही ये सब व्यवस्था करना चाहें कुछ कठिन कार्य था। फिर भी सबने मिलकर बिना आज्ञा के आई हुई संगत को एक दिन बाद वापस भेजने का बड़ा प्रयत्न किया। जितनी संगत यहाँ से जाती उससे अधिक बाहर से वापस आनी शुरू हो जाती। अशोकनगर स्टेशन पर ऐसा लगता था कि जैसे श्री आनंदपुर में कोई पर्व मनाया जा रहा हो। आपने सुबह कार में विराजमान होकर जल्दी ही श्री प्रयाग धाम की ओर प्रस्थान किया। साथ में भगत जनों की पिकअप जा रही थी। रास्ते में उन्हें रोककर फरमाया कि कार के पीछे पीछे पिकअप चला करके आओ। रास्ते में किसी आश्रम पर ठहरना नहीं। अशोकनगर से बोगी बुक होने पर आप उसमें विराजमान नहीं हुए। अशोकनगर से ट्रेन में बोगी बुक की हुई थी पर आप उसमें विराजमान नहीं हुए। केवल संगतों के प्रवाह का अनुशासनहीन होने का विचार करके मार्ग की कठिनाइयों की ओर ध्यान न देते हुए कार के द्वारा यात्रा करने का विचार किया। महापुरुषों की प्रत्येक कार्रवाई में जीवों का कल्याण ही छुपा होता है। संगत किसी तरह से भी श्री आज्ञा की अवहेलना न करते हुए उसमें पूरी तरह पाबंद रहे, अनुशासन में रहे। इसके लिए आपने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाते हुए एक अनोखी लीला रचाई। कार और पिकअप में बैठे हुए भक्त महात्मा जन सोच रहे थे कि रास्ते के लिए भोजन का प्रबंध तो है नहीं। भगवान कभी अपने प्रेमियों की आतुर पुकार को पूरा करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं और कभी परीक्षा का माध्यम बनाकर परीक्षा लेते हैं। उनकी लीला वे स्वयं ही जाने। श्री आनंदपुर से श्री कार में श्री गुरु महाराज जी प्रस्थान करके सफ़र करते हुए पीछे पीछे श्री कार के पिकअप चल रही है। महात्मा जन श्री कार में भी श्री गुरु महाराज जी के साथ हैं और पिकअप में भी जो पीछे पीछे चल रही है महात्मा जन और भगत जन उसमें भी सवार हैं। तो जो गुना का रास्ता पार किया, गुना पार करके जो गुना रास्ते में पड़ता है अशोकनगर से आनंदपुर से जब चलते हैं तो जब गुना पार करके उसके बाद महात्मा योग प्रेमानंद जी ने श्री गुरु महाराज जी
के आगे विनती की कि स्वामी जी नाश्ते के लिए कहाँ पर रुकना है। अब श्री गुरु महाराज जी को भी भोग लगाना होता है, सबने नाश्ता स्वयं भी करना होता है। तो विनती करके पूछ लिया श्री गुरु महाराज जी से महात्मा जी ने कि कहाँ रुकना है नाश्ते के लिए। कार में तो कोई सामान रखा ही नहीं है। तब श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि साथ में आए हुए गुरुमुखों को जैसे नाश्ता करवाएंगे वैसे हम भी कर लेंगे। अब सुबह लगभग 10 बजे खाली पड़े हुए खेतों की ज़मीन पर आपने कार रुकवा ली और पिकअप में बैठे हुए भक्तों को आज्ञा दी कि कहीं पास की दुकान से ब्रेड और चटनी ले आओ। स्वयं भी उसका भोग लगाया और सबको खिलाया। भक्तजन तो इतने प्रसन्न हुए कि ऐसा स्वर्णिम अवसर प्रदान करने के लिए ही शायद ये संयोग बनाया हो, क्योंकि जब ऐसा अवसर होता है तब श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं और बिल्कुल नज़दीक बैठ कर के सभी भक्तजन महात्मा जन श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में उनके चरणों में बैठ कर के श्री दर्शन करते हैं, नाश्ता करते हैं। तो ऐसा संयोग कब मिलता है, इसलिए सभी बड़े प्रसन्न हुए। और फिर दोपहर के समय नर्मदा नदी के तट पर दूर दूर तक संतों के तंबू लगे हुए थे। श्री कार से उतरने लगे तो वहाँ घूमने के लिए आई हुई श्री आनंदपुर की जो गुरुमुख संगत थी वो इकट्ठा हो गई कि वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी श्री आनंदपुर के प्रेमी आए हुए थे नर्मदा नदी के तट पर। जब श्री कार वहाँ पर रुकी तो श्री कार से गुरु महाराज जी उतरने लगे तो जैसे ही वहाँ घूमने आई हुई संगत को कोई कहीं से आए होंगे, थोड़ी भनक लग गई तो सभी इकट्ठे हो गए और ऊंचे स्वर में जयकारे लगाने लगे। आप झट से कार में विराजमान हो गए और फरमाया कि जितना हम गुप्त रहना चाहते हैं, जितना हम छुपना चाहते हैं, पता नहीं गुरुमुख प्रेमी कैसे हमें ढूंढ करके आ जाते हैं, हमें ढूंढ ही लेते हैं। थोड़ी दूर जाने पर एक भक्त और भक्तानी केले और संतरे लेकर आ रहे थे, वहाँ से चल पड़े। तो उन्होंने जैसे ही श्री कार में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए तो जल्दी ही सब चरणों में भेंटा कर दिए। दोपहर के समय उन्हीं केलों का ही भोग लगा लिया और बिना रुके आगे बढ़ते गए। रात के समय सुखधाम पहुँचे, मानपुर जहाँ सुखधाम आश्रम है वहाँ पहुँच गए। मानपुर आश्रम में केवल एक ही भक्त रहता था और वो भी नगर में सत्संग के कार्यक्रम में गया हुआ था। अब रात के समय वो वापस लौट नहीं सका तो गेट पर ताला लगा हुआ था। एक भक्त गेट के ऊपर से अंदर की ओर गया तो चाबी को एक और गेट के नीचे रखे हुए पाया। गेट के ऊपर से भक्त अंदर चला गया। गेट खोलकर कार और पिकअप दोनों अंदर प्रवेश किए।
लंगर के नाम पर थोड़ी सी मूंग की धुली हुई दाल पड़ी हुई थी। आश्रम में सफाई भी नहीं की हुई थी। सब और गंदगी फैली हुई देखकर श्री गुरु महाराज जी ने पहले सबको सफाई करने का आदेश दिया। सफाई हो जाने के बाद पिकअप वाले भगत बाहर जाकर के खाना ले आए। सब ने बड़े प्रेम से लंगर खाया। श्री गुरु महाराज जी ने उसी समय ही ये निर्णय लिया और श्री मौज को प्रकट करते हुए फरमाया कि महात्मा जी, इंदौर में खुले क्षेत्र में हम जल्द ही एक ऐसा आश्रम बनाएंगे जिससे नज़दीक रहने वाले गुरुमुख प्रेमी सत्संग का लाभ उठा सके तथा श्री आनंदपुर आने जाने वाले गुरुमुखों को मार्ग में लंगर व ठहरने की सुविधा मिल सके। सुबह लगभग 5 बजे आश्रम में रहने वाला भक्त भी वापस आ गया जो नगर सत्संग में गया हुआ था, और गेट का ताला खुला देखकर हैरान रह गया कि कैसे आश्रम का गेट खुला हुआ है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उसको अपनी जेब में रखी हुई चाबी नहीं मिली। गेट पर ताला लगाते हुए उसके हाथ से चाबी अंदर की ओर गिर गई और उसे पता भी नहीं चला था। वहाँ पर पहरा देते हुए भगत जी ने आवाज़ सुनकर गेट खोला, क्योंकि बाहर से ताला खुला हुआ था, लेकिन अब श्री गुरु महाराज जी अपने संतों और भक्तों के साथ अंदर आ चुके थे और गेट बंद कर दिया था। और वहाँ पर जो भक्त पहरे पे बिठाया था उसने गेट खोल दिया। श्री गुरु महाराज जी उस समय वहीं आश्रम में आंगन में सैर कर रहे थे। सुबह सुबह का अमृत वेले का समय था, 5 बजे का। तो वो भक्त दंडवत करके एक तरफ खड़ा हो गया। कमरे में जाकर आपने उसे बुलाकर कहा, भगत जी, इस स्थान की संभाल करने की सेवा तुम्हें दी गई थी, फिर मनमति पर चलते हुए रात्रि को बाहर जाने का कार्यक्रम कैसे बना लिया? श्री आज्ञा पर कोई ध्यान ही ना दिया। ऐसे पावन स्थान में चारों ओर गंदगी बिखरी पड़ी थी। क्या यही एक गुरुमुख की सेवा और सार संभार है? न ही यहाँ कोई चाय पानी का प्रबंध किया हुआ है। उसने भगत ने जो आया था, देर रात को नहीं लौट कर आया, सुबह पहुँचा था। फिर से दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगी, परंतु श्री वचन हुए उसे कि अब तो जल्दी ही दूसरा स्थान बनाना होगा। और श्री गुरु महाराज ने 7 बजे के लगभग सुख धाम से आगे की ओर प्रस्थान किया। उधर दौंड स्टेशन पर श्री प्रयाग धाम से प्रबंधक जन श्री गुरु महाराज जी के स्वागत के लिए आए हुए थे। आपको ट्रेन में न देख करके, क्योंकि सबको मालूम था कि ट्रेन में बोगी बुक है श्री गुरु महाराज जी के लिए और साथ में महात्मा जनों के लिए, भक्तजनों के लिए। तो वहाँ दौंड आश्रम पर जो ट्रेन का रुकने का समय था, तो वहाँ प्रयाग धाम से प्रबंधक जन वहाँ दौंड आश्रम पर आए हुए थे स्वागत के लिए। तो श्री गुरु महाराज जी को ट्रेन में न देखकर उस ट्रेन से उतरी हुई संगतों से पूछा कि उन्होंने कहीं पर श्री गुरु महाराज जी को देखा है। तो सबके चेहरे उतरे हुए थे। निराशाजनक उत्तर दिया कि बीना, भोपाल, अहमदनगर में जो प्रेमी गुरुमुख श्री भोग लेकर आए,
श्री दर्शन न होने से वे भी निराश होकर लौट गए, क्योंकि रास्ते में जहाँ जहाँ भी जो जो स्टेशन आते हैं तो सभी गुरुमुख प्रेमियों को जैसे पता चलता है तो वो सभी स्टेशन पर आकर के श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं। कोई चाय नाश्ता, कोई भोग प्रसाद लेकर आते हैं। तो सभी निराश थे और प्रबंधक जनों ने ये सूचना फिर श्री प्रयागधाम में दी कि ना जाने हमारे किस अपराध के कारण श्री गुरु महाराज जी ने कहीं और जाने का प्रोग्राम बना लिया है, क्योंकि ट्रेन में तो श्री गुरु महाराज जी हैं ही नहीं। पहले विदेश से आगमन का इंतजार और 2 दिन यहाँ श्री दर्शन दे करके श्री आनंदपुर श्री गुरु महाराज जी ने प्रस्थान किया था। और अब जब वापस श्री आनंदपुर से आगमन होने का समय है तो इंतज़ार में खड़े हुए इस प्रकार विचार कर रहे हैं और ये संदेश प्रयागधाम में दे रहे हैं। संगतों के लिए लंगर का प्रबंध कर दिया गया। स्थायी शरणागत श्री शांति भवन में सुमरन ध्यान के माध्यम से हार्दिक पुकार को श्री चरणों में पहुंचाने के लिए संलग्न हो गए। श्री प्रयागधाम के जो शरणागत गुरुमुख प्रेमी वो शांति भवन में पहुंच करके सुमरन ध्यान में बैठ गए और मन ही मन हार्दिक पुकार श्री चरणों में पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। पूना से महात्मा आत्म सुखानंद जी तथा श्री प्रयागधाम से भाई ध्यान पूर्णानंद जी हर आश्रम पर फ़ोन द्वारा ये पूछने लगे कि कहीं आपको श्री गुरु महाराज जी के पहुंचने की सूचना मिली है। श्री आनंदपुर, अशोकनगर, बीना, भोपाल, अहमदनगर, बम्बई, बेंगलोर, यहाँ तक कि काशीपुर, सब स्थानों पर फ़ोन द्वारा बड़ी विह्वल पुकार पूछताछ करने लगे, परंतु सब जगह से यही उत्तर मिला कि हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली। सब आश्रमों पर शरणागत गुरुमुख इस समाचार को सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ये कैसी परीक्षा ली जा रही है, ये कैसी लीला रचाई जा रही है। सब एक दूसरे से फ़ोन पर कह रहे थे कि जहाँ पर भी श्री गुरु महाराज जी का शुभ आगमन का संदेश मिले तो हमें जल्दी बताना, हमें बताना। सब जगह गुरुमुख ध्यान सुमरन में बैठकर मंगलमय सुखद शुभ यात्रा की कामना करने लगे। इस समय सेवक स्वामी प्रेमी प्रीतम के रूहानी संबंध की विशेष लीला का आध्यात्मिक रंगमंच पर अद्भुत चमत्कार हो रहा था। प्रेमी गुरुमुखों की हृदय तंत्रिका की झंकार ने महाप्रभु जी को अपने पास बुलाने के लिए विवश कर लिया और देर रात तक आपको वहाँ पहुँचना ही पड़ा। इधर सुखधाम से श्री कार द्वारा यात्रा करते हुए आप जैसे ही शाम को 7 बजे अहमदनगर पहुँचे, वहाँ पर लाल बत्ती आने पर कार आगे निकल गई और पिकअप को पीछे रुकना पड़ा। ड्राइवर महात्मा जी को आदेश दिया कि कार आश्रम की ओर मोड़ लो। वहाँ पहुंचकर आपने भाई अमर प्रीतमानंद जी को फरमाया कि पिकअप में भी कुछ गुरुमुख जन हैं, उनके भोजन की अति शीघ्र ही व्यवस्था करो। लाल बत्ती पार करके पिकअप आगे निकल गई। काफ़ी दूर जाने पर भी श्री कार को आगे कहीं ना पा करके वे बड़े असमंजस में पड़ गए कि महाप्रभु जी कहाँ चले गए। वे कभी पीछे की ओर लौटते तो कभी आगे की ओर बढ़ते, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी ऊहापोह में उरली तक पहुंच गए। आश्रम में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो जाने पर भी जब पिकअप वहां नहीं पहुंची तो महाप्रभु जी ने बाई जी को फरमाया कि ऐसा लगता है कि पिकअप वाले हमें ढूंढते हुए आगे निकल गए।
क्योंकि उन्हें हमारे यहाँ आने की कोई सूचना नहीं थी। फिर हमने ही उन्हें किसी आश्रम पर रुकने के लिए मना किया था और अब हमें भी जल्दी ही यहाँ से प्रस्थान करना होगा। बाई जी ने विनती की कि रात्रि के 8 बज रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी यहाँ ही विश्राम कर लें। परंतु उधर प्रेमियों की बेचैनी ने इधर श्री प्रभु जी को भी बेचैन कर दिया। बाई जी को फरमाया कि श्री प्रयाग धाम में फ़ोन द्वारा सूचना दे दो कि रात्रि के समय हम येवत ठहर कर सुबह सुबह श्री प्रयाग धाम में पहुंच जाएंगे। इतना कहकर आपने यहीं से प्रस्थान किया। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की सूचना पाकर श्री प्रयाग धाम में हर्षोल्लास का समागम बन गया। कुछ ही समय पहले जो हृदय व्याकुल हो रहे थे, अकुला रहे थे, उनकी दशा पलट गई। सब एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए फूले न समा रहे थे। सभी आश्रमों पर ये सूचना भेज दी गई कि सुबह श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमा रहे हैं। श्री कार के पहुँचने पर प्रेमी गुरुमुखों ने महाप्रभु जी का भव्य स्वागत किया। आपने दूसरे दिन प्रबंधक महात्मा जी और बाई जी को फरमाया कि श्री आनंदपुर दरबार की गुरु भक्ति की महिमा चारों दिशाओं में फैल चुकी है। केवल प्रेम को मुख्यता न देते हुए अनुशासन का होना जरूरी है। संगतों पर ये प्रतिबंध लगाएं कि श्री आज्ञा के बिना कोई भी श्री प्रयाग धाम में ना आए। आश्रम में जहाँ भी कार जाए वहाँ पर सब गुरुमुख लाइन में खड़े दिखाई दें। वर्तमान समय में विवेक विचार से कार्य करना प्रत्येक गुरुमुख का कर्तव्य है। इससे वे स्वयं भी लाभान्वित होंगे और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर सत्संग भवन हर नगर हर गांव में बन चुके थे। महात्मा जन सत्संग प्रचार हेतु वहां जाकर के जन साधारण को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की महिमा और भक्ति के पथ पर अग्रसर कर रहे थे। ऐसे ही करनाल में बाई विवेक परमानंद जी के आश्रम में संगतें आती और सत्संग का लाभ उठाती। हर पर्व पर संगतें उनके साथ ही आनंदपुर में आती, श्री दर्शन करके महाप्रभु जी की लीला का गुणगान करती। एक भक्तानी जो कि अत्यंत गरीब थी, वो श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं को सुनती और आत्म विभोर होकर के सोचती कि क्या कभी मैं भी श्री आनंदपुर जा पाऊंगी, उन मनहरण लीलाओं को क्या मैं भी निहार सकूंगी, अपनी इन आँखों से देख सकूंगी। ऐसा सोचते सोचते उसे 6-7 साल हो गए। वो श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी महाराज जी की श्री मूर्ति का ध्यान करते हुए श्री चरणों में विनती करती कि प्रभु, मैंने सुना है कि आप गरीब निवाज हैं, नियोटियों की ओट हैं और प्रत्येक की हार्दिक इच्छा को पूर्ण करते हैं। मेरी पुकार आपके दर पर कब पहुँचेगी? कब मुझे आपके साक्षात दर्शन होंगे? मेरे पास भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके पास ना तो ट्रेन का किराया था और ना ही सेवा भेंटा करने के लिए कोई धन। उसका बेटा उसे केवल 2 आने 1 महीने का खर्चा दिया करता था। 1 महीने में 2 आने, उसमें से वो थोड़ा थोड़ा करके बचाते 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 उसने 1 रुपया जोड़ लिया। 1 रुपया ही जोड़ पाई, जो उसके दुपट्टे की गांठ से बंधा रहता था। वो आश्रम में जाती तो श्रद्धापूर्वक पीछे बाहर बैठकर पीछे पीछे सबसे बैठकर सत्संग सुन लेती। संगत के जाने के बाद वो आश्रम में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, फिर अपने घर जाती।
एक बार बाई जी ने उस भक्तानी को बुलाकर कहा, हमारे पास ट्रेन की एक टिकट फालतू है, मुझे अपने अंदर अभी अभी ये प्रेरणा हुई है, श्री गुरु महाराज जी का एक इशारा हुआ है कि जो भक्तानी रोज झाड़ू लगा कर जाती है उसे श्री आनंदपुर लेकर आओ। तो भक्तानी के दिल की साध पूरी हो गई और वो बाई जी के साथ श्री आनंदपुर में पहुंच गई। सत्संग के पश्चात जब सत्संग समाप्त हुआ तो जब संगत लाइन लगाकर मत्था टेका करती है, मत्था टेकने की लाइन में खड़ी हुई संगत जो मत्था टेकने के लिए आगे बढ़ने लगी तो वो बार बार पीछे की ओर चली जाती और प्रेम अश्रु बहाते हुए यही मन में कहती कि मैं कैसे आगे जाऊं। उस लाइन में खड़ी थी, फिर लाइन में निकलकर पीछे चली जाती। आगे मत्था टेकने वाले तो कितनी सेवा भेंटा कर रहे, क्योंकि वहाँ पर जो ये नज़ारा देख रही थी तो वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी और हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि मैं क्या मुँह लेकर श्री गुरु महाराज जी के सामने जाऊं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि लाइन वालों को देख रही थी, कोई कुछ गुरु महाराज जी के आगे भेंटा कर रहा था, कोई किसी प्रकार का उपहार लेकर आते, कोई लिफाफा सेवा का दे रहे थे। तो बार बार पीछे चली जा रही थी। तो श्री गुरु महाराज जी ने अचानक ही लाइन को आगे आने से रोक दिया। सारी लाइन रुक गई। तो वहाँ महात्मा योग आत्मानंद जी को कहा कि इस लाइन में सबसे पीछे एक भक्तानी खड़ी है, पीछे खड़ी हुई भक्तानी को आगे लेकर आओ, आगे बुलाओ। महात्मा जी ने सेवा समिति वाले एक भगत जी को इशारा करके पास बुलाया और उसे ये संदेश दिया कि उस पीछे खड़ी भक्तानी को आगे भेज दो। तो वो भक्तानी आगे आई तो उसके प्रेम का प्रवाह आंसुओं में बह निकला। उसने श्री गुरु महाराज जी की छवि को निहारा, सुंदर दर्शन करके उसका रोम रोम पुलकायमान हो गया। भावातिरेक भाव से भरपूर होकर उसने मन ही मन अपने अंदर ही ये पुकार की, अपने अंदर ही कह रही थी कि मुझ गरीब की पुकार श्री चरणों तक कैसे पहुंच गई। और इतने में श्री गुरु महाराज जी ने आवाज़ लगाई। श्री गुरु महाराज ने फरमाया, भक्तानी दुपट्टे की गांठ तो खोल, हमारे लिए जो सेवा लेकर आई है, हमारे लिए जो तू सेवा इकट्ठी करती रही है वो दे हमें। तो संकोच वश वो दुपट्टे की गांठ को हाथ लगाए और वहीं हाथ रोक दे, हाथ लगाए और फिर रोक दे। सब ये देखकर हैरान हो रहे थे कि इसके पास न जाने क्या ऐसी सेवा है जो श्री गुरु महाराज जी स्वयं मांग रहे हैं और वो गांठ खोलने से सकुचा रही। कांपते हुए हाथों से उसने दुपट्टे की गांठ खोली तो उसमें 1 रुपये का नोट था। श्री गुरु महाराज जी ने उस नोट को अपने कर कमलों में लिया और फरमाया, ये 1 रुपये का नोट नहीं है, ये हार्दिक प्रेम और श्रद्धा की अनमोल भेंट है। संकोच मत कर, कई जन्मों की तपस्या के बाद भी ऐसा शुभ अवसर नहीं मिलता। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम की सेवा, इस भेंट से हम अति प्रसन्न हैं।
सत्य तो यह है कि महापुरुष सदैव हार्दिक भावनाओं का ही मूल्य आंकते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की इस अपार कृपा को पाकर वो धन्य हो गई, कृत्य हो गई। ऐसे हमारे श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी घट घट की जानने वाले, सबकी पीर पहचानने वाले, जिसने भी उनका दर्शन किया है, उनकी नज़दीकियाँ पाई हैं, उनके मधुर मधुर वचन सुने हैं, आज भी गुरुमुख प्रेमी उन वचनों को याद करके, उन लीलाओं को याद करके धन धन होते रहते हैं। अपने हृदय के अंदर खुशियाँ भरपूर महसूस करते रहते हैं। बेशक वो छवि हमारे सामने उस रूप में नहीं, लेकिन हमारे रोम रोम में उनका ध्यान बसा हुआ है। इस जीवन को जीना सिखा गए हमें मोह माया से बचा गए। हर पल, हर घड़ी, श्वास श्वास में अपने तन पर कष्ट सहन करके, अपने रक्त की एक एक बूंद को हम गुरुमुख प्रेमियों को सुखी बनाने के लिए, हमें सुख पहुंचाने के लिए, सुखों के भंडार में पहुंचाने के लिए एक एक बूंद रक्त की उन्होंने कुर्बान कर दी श्री आनंदपुर दरबार पर और श्री आनंदपुर दरबार के अनुयायियों पर। हर गुरुमुख प्रेमी ये भली भांति समझते हैं, जानते हैं कि हमारे जीवन में किस प्रकार सतगुरुदेव महाराज जी ने खुशियाँ भर दी। सतगुरु हर वक्त हमारे साथ हैं, शब्द रूप में हमारे साथ हैं। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो हमें कब, कहाँ और कैसे कैसे आज भी बचाते हैं, हर विपदा को टालते हैं। लेकिन हम फिर भी जब भी कोई मौका मिलता है गिला शिकवा करते हैं। गिला शिकवा करने से नहीं चूकते। एक बात मन में बिठा लें कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। सुख आए जीवन में, दुख आए जीवन में, अगर हमारी तार सतगुरु के चरणों से जुड़ी हुई है, नाम से प्रीत जुड़ी हुई है, सतगुरु की आज्ञा और मौज में हम चलते हैं, तो यकीन जानो कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है, हर कार्रवाई में हमारी भलाई छुपी है। हमारा बाल बाका भी नहीं हो सकता, ना इस लोक में ना परलोक में। निश्चित ही हमारी कोई ना कोई भलाई छिपी होती है, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में घटित होता है वो सतगुरु की देख रेख में है। हमने सतगुरु से नाम मिला, सतगुरु से हमारा जो ये रिश्ता कायम हुआ, सतगुरु की ये जिम्मेदारी हो गई
कि हम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, लेकिन सतगुरु से अपना रिश्ता जोड़ करके रखें, अपनी सुरती की तार सतगुरु से और सतगुरु के बख्शे हुए नाम के साथ जुड़ी रहे, तो हर प्रकार से हमारी रक्षा होती रहेगी। ये नाम केवल कहने का नाम नहीं है, ये नाम चौकीदार है, ये नाम पहरेदार है। ये शब्द जो है ये हमारी हर पल, हर घड़ी और हर जगह और हर दुख में, मुसीबत में रक्षा करने वाला है। नाम का सुमरन हम करते रहे। फरमाते भी हैं कि चौकी चौगिर्द हमारे, गुरु का शब्द रखवारे, गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। जहाँ भी हम, और इतना ही नहीं, उठते बैठते सोते हुए अगर हम नींद में भी सोए हैं तो ये शब्द हमारा पहरा देता है, हमें हर हाल में, हर मुसीबत से बचाता है। और हर वक्त अपने सतगुरु का ध्यान अपने अंदर हम बसाए रखें, सतगुरु की याद बसाए रखें, उनके वचनों की पालना करते हुए अपना लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।